Hello, friends. Today we are going to discuss a poem which is titled A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. This poem is written in the book First Flight, Grade 10 English. Let us read the poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where the plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. सो ये जो पोएम है ये एक टाइगर के बारे में बात कर रही है जो कि एक जू के किसी केज में बंद कर दिया गया है। इस केज में उस टाइगर की जो स्ट्रेंथ है और पावर है वो लिमिटेड हो गई है और वो अपने पूरे फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रहा है। वो किसी एनिमल को अटैक नहीं कर सकता, वो फ्रीली घूम नहीं सकता, उसके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं और उसकी फ्रीडम कर्टेल कर दी गई है यानी छीन ली गई है। आइए इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. सो यहाँ पर हम टाइगर की बात कर रहे हैं कि वो जो टाइगर है वो वॉक कर रहा है अप एंड डाउन। तो जो केज है उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जिसके ऊपर और नीचे ये टाइगर जाए जा रहा है। पर जो टाइगर की मूवमेंट है वो फ्री होती है अगर वो एक जंगल में हो, जो कि इस केज में एक बाउंडेड मूवमेंट बन के रह गई है, एक लिमिटेड मूवमेंट बन के रह गई है। टाइगर की बॉडी पे बहुत ब्राइट स्ट्राइप्स हैं जो कि उसके बाकी के बॉडी के कलर से या बाकी का जो बॉडी का कोट है उससे डार्क है। जो टाइगर है वो एक थ्रेटनिंग वे में बहुत एंगर के साथ अपने केज में घूम रहा है क्योंकि उसे लॉक अप कर दिया गया है, उसे बांध दिया गया है इस केज में और वो अपनी फेरोसिटी यानी अपना एंगर, अपनी फ्यूरियस नेचर दिखा ही नहीं पा रहा है किसी को भी। चलिए नेक्स्ट इसका पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where the plump deer pass. He should be. Should be का मतलब जो ये टाइगर कर रहा है उसकी जगह पर एक्चुअली उसे कुछ और करना चाहिए। यानी क्योंकि यहाँ पर जो टाइगर है वो बाउंड हो गया है, वो लिमिट कर दी गई है उसकी मूवमेंट, तो वो उतना फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है। पर असल में उस टाइगर को केज की जगह पर एक ऐसी जगह पर होना चाहिए था जहां वो हाइड करता डार्क एरियाज में, यानी कि अंधेरे वाले एरियाज में वो छुपता और लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छुपकर जो भी फैट एनिमल्स आते हैं यानी प्लम्प डियर आते हैं या कोई भी एनिमल आता है उनके ऊपर वो अटैक करता। इस टाइगर को किसी ऐसी जगह पर छुपना चाहिए था जहां लॉन्ग ग्रास होती और ये जो जगह है वो किसी वाटर होल के पास होती। वाटर होल यानी जमीन में कोई ऐसा गड्ढा जहाँ पे पानी भरा हुआ है और जहाँ पे एनिमल्स जनरली पानी पीने आते हैं। तो उस वाटर होल के पास किसी लॉन्ग ग्रास के एरिया में ये टाइगर छुपता और जब भी कोई एनिमल वहां पानी पीने आता उसके ऊपर वो अटैक कर पाता। तो ऐसी जगह पर ये टाइगर होना चाहिए था, बट अभी वो है कहाँ पर? एक केज में। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो इस केज की जगह पर, इस लिमिटेड मूवमेंट वाली जगह में ना होकर इस टाइगर को एक फ्री जगह पर होना चाहिए था जहां पे वो रोर कर सकता, जहां पे वो एंग्री नॉइसेस निकाल सकता और पास में रहने वाले सारे लोगों को डरा सकता। और वो कैसे डराता? अपनी एंग्री नॉइसेस निकाल कर, अपने शार्प टीथ दिखाकर,
अपने क्लॉज दिखाकर यानी अपने पॉइंटेड नेल्स दिखाकर वो सारे जो विलेजर्स रहते आसपास के एरियाज में उनको डरा सकता। तो यहाँ पर हमें अंदाजा लग रहा है कि एक टाइगर की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होती है, कितना पावरफुल एक टाइगर होता है, और किस तरीके से इस टाइगर की जो पावर है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसे लिमिट कर दिया गया इस केज में। But he is locked on a concrete in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. पर अनफॉर्चुनेटली इस टाइगर को एक सीमेंटेड केज के अंदर लॉक कर दिया गया है। ये सीमेंटेड केज एक जेल की तरह है, एक प्रिजन की तरह है, जहाँ टाइगर की मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई है। उसके जितना भी विगर है यानी इसकी जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी इस टाइगर में पावर है, वो कैद होके रह गई है इस जेल में। वो सिर्फ अपने केज में ऊपर नीचे मूव कर पाता है क्योंकि वहां पे कुछ स्टेप्स हैं, और इससे ज्यादा वो मूव नहीं कर पाता है। जितने भी विजिटर्स जू में आते हैं इस टाइगर को देखने के लिए, वो टाइगर उन्हें बहुत इग्नोर करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो ह्यूमंस हैं उनमें कोई फीलिंग्स ही नहीं होती। क्योंकि अगर ह्यूमन बींग्स फीलिंग्स वाले होते तो वो उसे ऐसे कैद करके उसकी नेचुरल सर्वाइवल हैबिटेट से अलग नहीं करते। ये ह्यूमन बींग्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके फ्रीडम को कर्टेल करने के लिए या फिर उसकी फ्रीडम को लिमिट करने के लिए। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो जो आखिरी आवाज रात के सन्नाटे में जो ये टाइगर सुनता है वो है सायरन। किस कार का सायरन? जो पेट्रोल करने के लिए यानी कि चेक करने के लिए जो जू में कार्स चलती हैं कि सब कुछ ठीक है, इज एवरीथिंग ऑल राइट। तो जो पेट्रोलिंग पे कार्स आती हैं उनके सायरन की आवाज सुनता है ये टाइगर रात को सोने से पहले। और टाइगर जो है वो बहुत हेल्पलेस फील करता है क्योंकि उसको केज में कन्फाइन कर दिया गया है, उसकी मूवमेंट्स को केज तक लिमिट कर दिया गया है। वो ड्रीम करता है कि किसी दिन वो शायद इस केज को तोड़कर यहाँ से फ्री हो जाएगा और फ्रीली अपने जंगल में मूव करके एनिमल्स को अटैक कर पाएगा और अपनी पावर को शोकेस कर पाएगा। इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ वो स्टेयर करता है शाइनी स्टार्स की तरफ जो कि नाइट स्काई में है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल शिवाय क्लासेस ऑनलाइन। थैंक यू।